नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, देश में कई तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। कई विचारधाराओं पर वोट बैंक सुरक्षित होता है, लेकिन इस देश को और अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे आइडियोलॉजी भी हैं जो उन तमाम विचारधाराओं से मेल नहीं खाता है, क्योंकि अपने अपने स्तर पर लोग आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। हमारे साथ शुएब अहमद जी हैं, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है और लगातार ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इनका राजनीति से भी जुड़ाव शुरू से रहा है। विश्लेषण करते हैं और अपनी एक जो पार्टी बनाई है, जो जनता की सेवा करने के लिए, जनता के एक नए विचारधारा से जोड़ने के लिए वाजिब अधिकार पार्टी, उसके संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। आपका स्वागत है। एक बड़ा सवाल यह है कि देश कई तरह के आइडियोलॉजी पर चल रहा है। कोई सावरकर को मानता है, कोई अंबेडकर को मानता है, कोई लालू जी को मानता है, कोई मोदी जी को मानता है, क्योंकि आइडियोलॉजी भी बदले हैं लोग। आप किस आइडियोलॉजी के आधार पर राजनीति में आए हैं और राजनीति को विकसित करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारे आइडियल जो हैं वो हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और हम उन आइडियोलॉजी को लेके चलने की कोशिश करते हैं। मैं आज से नहीं, मैं 86 से कांग्रेस में रहा हूँ, उसके NSUI में रहा, यूथ में रहा, डिस्ट्रिक्ट में भी रहा। लेकिन जब बहुत दिन रहने के बावजूद जो है, जो हमारे प्रोफेट ने बताया था कि तुम सियासत करो और सियासत में पाकीज़गी होनी चाहिए, और सियासत उसी का नाम है कि जब तुम किसी मजलूम, किसी गरीब, किसी नीडी पीपल्स के लिए आवाज़ उठाते हो और उनका अधिकार, उनका हक उन तक दिलाते हो, इसी को सियासत कहते हैं। सियासत का नाम यही है कि उनका हक उन तक पहुंचाने के लिए आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें और आपकी आवाज़ वहां तक सुनी जाए और उनको न्याय मिल जाए, उनका अधिकार हमारे माध्यम से उनके द्वारा दिया जाए और दे करके उनका जो है हक मिल जाए। तो यही पॉलिटिक्स से, यही इसी सियासत यही इस देश के अंदर में ही नहीं बताया जाता है कि दुनिया के अंदर जब इंसान आया तो सियासत इंसान जो है उसके लिए करे, इसी को सियासत, असल सियासत ये कहा जाए। सभी राजनीतिक दल कहते हैं जनता के लिए काम करते हैं, जनता के खातिर है, लेकिन वोट के बाद जनता कहाँ जाती है और विकास क्या होता है, सब अलग अलग सोचते हैं। सभी कहते हैं हमने विकास कर लिया, जनता भी कहेगी हम विकास पर वोट देंगे। ये विकास है क्या, किसका नाम आज तक समझ में नहीं आया हमें। जनता को सबसे पहले हमारे देश के अंदर में शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। लोगों के अंदर में जब लोग शिक्षित हों और बासलाहियत लोग हों, शिक्षा का मतलब ये होता है, एजुकेशन का मतलब कि आपके अंदर में अच्छे बुरे सोचने की सलाहियत पैदा हो। आप जो चीज़ आंखों से देखें उन पर विश्वास करें, जो चीज़ धरातल पर है उसको देख करके आप अपना कदम आगे बढ़ाएं। जिस चीज़ को देख नहीं रहे हैं, आप सपनों में बह रहे हैं, आप वादों में जा रहे हैं और वादा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि किसी आदमी की, जैसे मैं ही अगर वादा पूरा नहीं कर रहा हूँ और फिर आपके बीच आ रहा हूँ, फिर वादा पूरा नहीं कर रहे हैं, फिर बीच में आया, तो बताया जाता है कि बुजुर्गों का कहना है कि आजमाए हुए को आजमाना बेवकूफ़ों का काम है। तो जनता में सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि देश में हर गरीब अमीर जो भी लोग हैं, पहले बच्चों को एजुकेट करें ताकि उनके अंदर में समझने बूझने की सलाहियत हो, अच्छी सोच हो, अच्छी विचार हो। अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा से एक सशक्त, एक मजबूत देश का निर्माण होता है। शुएब जी, एक बड़ा सवाल है, रोजगार की बात सभी उठाते हैं कि देश में बेरोजगारी है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जब तक नहीं होगी तब तक बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। और ये इसका मूल आधार शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। किसी ने भी, चाहे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव हों, चाहे मोदी हों, चाहे अलग अलग, उन्होंने बेसिक शिक्षा, एजुकेशन को क्वालिटी वाइज नहीं किया, जिसके वजह से रोजगार इस बात को नहीं पकड़ता है। यही सियासत है। शिक्षा अगर लोगों को मिल जाएगा तो इनका जो रोटी सेक रहे हैं ये बंद हो जाएगा। तो जो शिक्षित हो जाएंगे तो वो बच्चे जो है उन्हें समझेंगे कि नहीं, हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो लोगों को ये लोग चाहते हैं, जो सियासत करने वाली पार्टियां हैं, ये चाहते हैं कि देश के अंदर में शिक्षा जो है वो गुणवत्तापूर्ण ना हो, लोग हमें नहीं समझ पाएँ। आज जितना मास को एक तरफ घुमा दिया गया है, जिस तरह से बहुत सी नफरतें और आपस में तकरार हो रही है, ये क्यों हो रहा है? चूँकि शिक्षा नहीं है, इस वजह से। जनता इसका मालिक है। जनता
अगर बोलते हैं कि जनता गुनहगार भी है यहाँ पर, हम अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हमारे पास जो वोट का अधिकार है, हम अपने मन से, अपने दिल से जो हम चाहते हैं किसी नेता को चुनना, हम चुन नहीं पाते हैं। नहीं चुन पाने का रीज़न होता है कि जो नेता हमारा बढ़िया है उसे टिकट नहीं मिल पाता है। और व्यवसायीकरण हो गया। अभी जो बड़ी पार्टियां हैं, हम पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि अब ये लोग जो पार्टी चला रहे हैं एक तरह से व्यवसायिक हो गया है। ये लोग देश के लिए, गरीबों के लिए, अच्छे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काम नहीं करते हैं। ये अपने कुर्सी को बचाए रखते हैं और अपना जितना मोटा से मोटा कमाई हो रहा है, आज देखते हैं कि काला धन बढ़ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। आप देखते हैं इनका ऐश और आराम जो है वो कैसे पूरा होगा। तो सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में लोगों को धर्म से भी हटा दिया है। धर्म की सही जानकारी नहीं दी, धर्म की सही जानकारी नहीं दी, बच्चों को नैतिकता की पाठ नहीं दी गई, समाज का विखंडित समाज कर दिया है। जिसमें समाज में बहुत तकलीफ है आज के हिसाब से, तो लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं अपील करना चाहता हूं आपके इस माध्यम से कि जनता को सोचना चाहिए। जनता जो है आपके वोट के अधिकार को समझने की जरूरत है। आप जिस दिन अभी आप राजा हो और जिस दिन आपने अपना बटन गलत जगह दबा दिया है, उस दिन आप भिखारी हो जाते हो। तो राजा के पास जो है वो भिखारी आता है, चाहे मैं हूँ कोई हो, भिखारी आता है वोट देने के लिए, तुम मुझे वोट दो। और जिस दिन तुम अपना वोट दे देते हो, तुम भिखारी हो जाते हो, वो राजा हो जाता है। और राजा मनमाना करता है, क्योंकि आपने अपने मन से चुना नहीं, आपको आदेश दे दिया गया कि हम ऐसे लोगों को, गलत लोगों को, माफियाओं को, जैसे भी लोग अच्छे हों, बुरे लोगों को मैं भेज रहा हूं। तुम्हें सिर्फ माला पहना के भेजना है। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है कि तुम अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से अच्छे लोगों को चुन के भेजो। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या जनता से, क्या इस विपरीत पर से आप तो सभी देख रहे हैं देश के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, तो जनता से क्या आप अपील करेंगे ताकि वो अपने दिल पर हाथ रखे, आंख बंद करे, तब बटन दबाए? बिल्कुल, जनता से ही अपील करेंगे कि आप सोचे समझें। आपने सबका शासन देखा है, सबका वक्त निकला है, इसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है उसको समझने की ज़रूरत है। एक दिशा में, हवाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है एक वेव में जो बह जाते हैं और न सोचते हैं न समझते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। 5 साल तक जो है आपकी वजह से, कम सोच के लोगों की वजह से होता क्या है कि उसमें अच्छे अच्छे लोग मरा जाते हैं। तो उनको मैं यही अपील करूंगा कि आप सबसे पहले अपने कैंडिडेट को देखें, जो कैंडिडेट आपके पास आता हो, आपके दुख में सुख में या आपके ज़रूरत को पूरा करने में आपकी मदद करता हो, ऐसे कैंडिडेट को चुने। पहले कैंडिडेट होना चाहिए, उसके बाद पार्टी होनी चाहिए। तो कैंडिडेट जो है अब पार्टी सेलेक्ट कर रही है, आप सिलेक्ट कहाँ कर रहे हैं, आपका वोट कहाँ गिर रहा है। अच्छा, वाजिब अधिकार पार्टी की आपने जो स्थापना की है उसका मूल उद्देश्य क्या है? ये पंचायत स्तर पर किस लेवल पर ले जाना चाहते हैं और क्या आइडियोलॉजी से ले जाना? देखिए, वाजिब अधिकार का मतलब है उचित अधिकार। लोगों को नीचे से लेकर के ऊपर तक के लोगों को उचित अधिकार मिले। आप मीडिया वाले हैं, आपको भी उचित अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा के में लोग हैं, उनको उचित अधिकार मिले। आप जो गरीब है, किसान है, उसको उचित अधिकार मिले। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको उचित अधिकार मिले। आपका हिस्सा अगर 100 रुपया है तो 99 नहीं मिलना चाहिए और 101 भी नहीं देंगे, क्योंकि आपका उतना उचित अधिकार जब मिल जाएगा लोगों को, यही वाजिब अधिकार का मेन फंडा है। और हम इसीलिए इस पार्टी का हम लोगों ने जो नींव डाला था कि लोगों को अपनी बातें पहुंचाएं कि आप उचित अधिकार की तरफ आए। हमारा वाजिब अधिकार का मामला है। भले ये मेरा बहुत ज़्यादा अभी स्प्रेड नहीं हुआ है, इन चीज़ों का संगठन हमारा बहुत बड़ा विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन नीचे से छोटे से स्तर से अभी इसका कोशिश है। और कोशिश में मैं अभी बताता हूँ, जो विद्यानंद राम जी खड़े हुए थे पिछले लोकसभा में, 29,000 वोट लेकर के आए थे। अब हो गया कि अभी का जो सियासत है इसमें पैसा, 3 चीज़ों पर चलता है देश। कोई भी पार्टी जो चला रही है, जो पार्टी का जो पॉलिटिकल है, वो अभी के वक्त में 3 चीज़ है, मनी, मीडिया और माफिया का मसला है। जिस लोग ने मनी, मीडिया और माफिया को कंट्रोल कर लिया है, वो आपके देश में बिल्कुल डिक्टेटरशिप के साथ हुकूमत करेगा। आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, बुरा मत मानिएगा। इनका कंट्रोल जो है वो मीडिया पर है, मनी पर है। बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास मनी है। आज जो ब्लैक मनी काम करके आ चुके हैं, आप 70,000 करोड़ घोटाला कर लीजिए, आप मेरे पास आ जाओ, पैसे इधर दो। कंट्रोल जो है वो वहाँ से हो रहा है। पैसे का खेल है और जनता उसमें कुछ समझने को तैयार नहीं, अंधी बनी हुई है, जिससे नुकसान जनता का है। तो जनता से मैं अनुरोध करता हूँ कि आप चुनाव जो कर रहे हो, एक ऐसे प्रत्याशी को दो जो तुम्हारे बीच रहे और तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए खड़ा हो। तो धन्यवाद। लगातार हम आपको दिखाए रहेंगे जनता किस तरह क्या सोचती है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार ज़रा समझ लीजिए, ये देश का मामला है।
इसके साथ बिहार स्तर पर आपको रोज़गार मिले, आपका जो क्वालिटी एजुकेशन है, बच्चा से अगर आपका शैक्षणिक जो आधार है वो मजबूत होगा तो आप अच्छे अच्छे जॉब में जा सकते हैं, जिस पर कोई पार्टियां ध्यान नहीं दे रही है। और जिस तरह जो शोएब जी ने कहा है कि उन्होंने पहला मिशन चलाया है कि वाजिब अधिकार पार्टी की तरफ सबको वाजिब अधिकार मिले, एक बच्चे को मिले, जो बच्चा गुणवत्तापूर्ण अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसे देश ही नहीं विदेशों में अच्छी नौकरियां मिलेगी। यही एक मिशन है, यही एक सोच है जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, GTPL सिटी केबल पर 24 घंटे और बिहार मिथिला न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।